आज हम लाइफ प्रोसेस का लास्ट पार्ट करेंगे, फोर्थ पार्ट एक्सक्रीशन। तो हम बेसिकली एक्सक्रीशन के बारे में, तो एक्सक्रीशन हमारे दोनों के अंदर होता है, प्लांट्स के अंदर भी जो कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं एंड ह्यूमंस के अंदर भी, ऑटोट्रॉफिक के अंदर भी। तो क्या है एक्सक्रीशन? तो एक्सक्रीशन बेसिकली क्या होता है? एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस मेटाबॉलिक वेस्ट, जैसे कि यूरिन, यूरिया, या फिर प्लांट्स के अंदर भी जो वेस्ट होता है, जैसे प्लांट्स का वेस्ट क्या हो गया, जैसे वाटर हो गया, प्लांट का वेस्ट, वाटर वेपर्स होगी, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो क्या उसे बाहर निकालना। तो मटेरियल्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी एंड ऑर्गेनिज्म, तो उसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या हो गया एक्सक्रीशन का? सो इट हेल्प्स टू मेंटेन द साल्ट बैलेंस इन अवर बॉडी। जो हमारी बॉडी में साल्ट का बैलेंस है उसे मेंटेन करने के लिए क्या होता है, हमें एक्सक्रीशन करना बहुत ही जरूरी होता है। इट्स हेल्प टू रिमूव टू द मेटाबॉलिक वेस्ट दैट मे बी पॉइजनस टू द ऑर्गेनिज्म। दूसरा काम क्या होता है इसका? जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, जो हमारा वेस्ट लाइक यूरिन, यूरिक एसिड, जो भी हमारे अंदर वेस्ट है उसको रिमूव करता है, ताकि क्या है कि हमारी बॉडी में की वेस्ट है वो बहुत ही पॉइजनस होता है, ताकि वो हमारी बॉडी को हार्म ना कर सके। इस वजह से बाय एक्सक्रीशन हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल लाइफ प्रोसेस फॉर अस। तो इसलिए क्या है कि एक्सक्रीशन भी जितना इंपॉर्टेंट रोल हमारे न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड रेस्पिरेशन का, उतना इंपॉर्टेंट रोल हमारा एक्सक्रीशन का इन द लाइफ प्रोसेस। सो फर्स्ट हम डिस्कस अबाउट द एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है। सो बेसिकली जो जो मेन वेस्ट होता है, जो मेन प्रोडक्ट होते हैं उनके अंदर, प्लांट्स के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट वो होते हैं, एक तो होता है CO2, एक होता है H2 और एक होती है वाटर वेपर्स एंड एक होता है ऑक्सीजन। तो ये सारे क्या होते हैं हमारे वेस्ट प्रोडक्ट इन द प्लांट्स। तो उसको रिमूव कैसे किया जाता है? तो कुछ प्लांट्स, तो उनको रिमूव अलग अलग पार्ट से किया जाता है। तो कैसे उनको प्लांट्स रिमूव करते हैं? सो मैं बेसिकली आपको सिंपल समझा देता हूँ। तो फर्स्ट में क्या है कि फर्स्ट पार्ट में क्या है कि जब प्लांट्स गेट रीड ऑफ गैसियस जो वेस्ट है, जो उसका गैसियस वेस्ट है, तो उसको बाय स्टोमेटा एंड बाय लीव्स, जो स्टेम्स के अंदर जो लेंटिकल्स है और जो स्टोमेटा के अंदर जो लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा प्रेजेंट है और जो हमारी स्टेम्स के अंदर जो लेंटिकल्स प्रेजेंट है, उनसे क्या करता है वो जो गैसियस वेस्ट है उनको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। सो फर्स्ट क्या कि बाय स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स क्या है वो अपने वेस्ट को रिमूव करना है। सेकंड क्या है, जो सॉलिड वेस्ट है उसका अंदर, अब सॉलिड वेस्ट कैसे वो करेगा? तो सॉलिड वेस्ट को क्या है वो स्टोर्ड करके रखता है। देन वो क्या करता है कि उनको, जैसे कि लीव्स है उसको सेड कर दिया, पीलिंग ऑफ बार्क को गिरा, देन फेलिंग ऑफ फ्रूट। तो ये सब काम किसके अंदर होते हैं? जो कि सॉलिड जो स्टोर्ड फूड होता है उसके अंदर, जो सॉरी फूड नहीं, जो वेस्ट होता है सॉलिड वेस्ट, उसको बेसिकली प्लांट्स है वो स्टोर करके रखते हैं। जैसे कि प्लांट में, जैसे कि कहाँ, जैसे लीव्स को फोल्ड कर लिया तो लीव्स के अंदर वेस्ट पड़ेगा, जैसे फ्रूट को फैल कर दिया तो क्या है, फ्रूट के अंदर भी क्या था, वेस्ट प्रोडक्ट था, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको क्या कर रखा था, एब्जॉर्ब कर रखा था। ध्यान क्या है कि जो कुछ वेस्ट है वो कैसे क्रिएट करता है, बाई गम्स एंड रेजिन्स, गम और रेजिन्स के द्वारा क्या करता है, कुछ वेस्ट को क्रिएट करता है। और कुछ क्या है कि अपनी जो सोयल है उसके आसपास क्या कर देता है, एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट्स है उनको निकाल देता है। ये क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन प्लांट्स। तो ऐसे कुछ बेसिकली 4 टाइप से वो क्या करता है, बेसिकली 4 ही 5 टाइप से वो क्या करता है, अपने आप को एक्सक्रीशन करता है। सो नेक्स्ट गोइंग ऑन द एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है? तो बेसिकली एनिमल्स के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो मेजर वेस्ट प्रोडक्ट है वो 2 होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया। जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने पिछली वीडियो में देखा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ने तो लंग्स ने तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दिया, अब लंग्स ने तो हेल्प कर दी कार्बन डाइऑक्साइड का। अब यूरिया रह गया, अब यूरिया का तो है नहीं काम, की लंग्स तो एक ही काम करेगा, लंग्स ने तो कह दिया कि मैं तो बस कार्बन डाइऑक्साइड को ही बाहर निकालूंगा, अब मेरा काम नहीं है कि मैं यूरिया को भी बाहर निकालूं। तो किडनी क्या है कि किडनी बोली कि मैं निकाल देती, क्योंकि उसको किडनी के पास और कुछ काम नहीं है, तो किडनी ने सोचा चलो कोई बात नहीं मैं कर लेती हूँ यूरिया को। तो यूरिया को जो क्लीन करने का, जो अब हमारी किडनीज है उसने क्या किया, एक्सक्रीट किया यूरिया को। सो बेसिकली इस टाइप से एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। तो हम ह्यूमंस के बारे में अब एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। सो बेसिकली ह्यूमंस के एक्सक्रीटरी सिस्टम में 2 किडनीज होती है, 2 किडनीज जो कि हमारी लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड प्रेजेंट रहती है। देन 2 यूरेटस होते हैं, 2 यूरेटर्स, और होते हैं एक ब्लैडर होता है और एक क्या होता है, यूरेथ्रा होता है। ये 4 हमारे क्या होते हैं, मेन जो पार्ट कंसिस्ट होते हैं। तो ये सारी चीज वो होती है। सबसे पहले किडनी का फंक्शन देख लेते हैं। अब मैं वो निकाल देता हूँ आपको डायग्राम, उससे बहुत आसानी से समझा जाएगा। अब सबसे पहले जो किडनी होती है इसका क्या काम होता है? जो किडनी होती है वो रिमूव करती है पॉइजनस सब्सटेंस लाइक यूरिया,
कोई वेस्ट साल्ट है, एक्सेस वाटर है, तो उसको रिमूव करती है इन द फॉर्म ऑफ येलोइश लिक्विड फ्लूइड कॉल्ड यूरिन। एक येलोइश लिक्विड फ्लूइड है जिसके रूप में उन सबको रिमूव करती है, जिसे हम कहते हैं यूरिन। तो ये इसका काम है। देन क्या है, ये तो यहाँ क्या करती है, उसको रिमूव करती है, मतलब क्या है, खाने से उसको रिमूव किया, अलग किया। उसके बाद जो ये यूरेटर्स है, दोनों यूरेटर्स, ये लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड प्रेजेंट रहते हैं। तो ये क्या है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारा बना है, वेस्ट प्रोडक्ट, उससे क्या करेंगे, वेस्ट प्रोडक्ट से उसको बाय यूरेटर क्या ब्लैडर में स्टोर कर देंगे। ध्यान क्या है कि बाय यूरेथ्रा क्या हमारा यूरिन एक्सक्रीट हो जाएगा, बाहर एक्सक्रीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है कि हमारी किडनी के अंदर, लेट की ये हमारी एक किडनी है, बेसिकली समझ लो कि ये हमारी किडनी है। तो अच्छा डायग्राम नहीं बना, सॉरी, मैं दोबारा बना देता हूँ। ये हमारी लेट की हमारी किडनी है। सो हमारी किडनी के अंदर छोटे छोटे ऐसे क्या होते हैं, ऐसे बहुत सारे कि ऐसे छोटी छोटी लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं नेफ्रॉन। हमारी बॉडी के अंदर ऐसी बहुत सारी थाउजेंड्स, लाख्स, करोड़ ऐसी बहुत सारी यूनिट्स होती है, लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स, जिन्हें हम कहते हैं नेफ्रॉन। तो मैं इसका स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले इनके फंक्शंस मैंने आपको बता दिए कि किडनी क्या है कि जो हमारा इसके अंदर फिल्ट्रेशन यूनिट जो हमारी है वो होती है हमारी नेफ्रॉन, जो कि किडनी के पास प्रेजेंट रहती है, मैंने बता दिया। इन सब का क्या मैंने फंक्शन आपको बता दिया था। दोबारा से एक बार देख लेते हैं फंक्शन। किडनी का क्या है कि जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है उसको क्या किया, अलग किया, हमारी ब्लड को या हमारे जो भी खाना है उसको क्या किया, प्यूरिफाई किया, ताकि उससे जो वेस्ट है वो अलग हो जाए और जो हमारा यूजफुल सब्सटेंस है वो अलग होकर हमारी बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट हो जाए। देन यूरेटर्स का काम क्या है, यूरेटर्स उसको क्या करते हैं, यूरेटर उसको क्या करते हैं, किडनी से लेकर यूरेटर्स तक कनेक्ट होते हैं और क्या करते हैं, वो कैरी करते हैं यूरिन, किडनी से लेकर यूरिन तक, यूरिन को किडनी से लेकर यूरेथ्रा तक या फिर ब्लैडर तक कैरी करते हैं। देन यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या होता है, इट स्टोर यूरिन को स्टोर करता है। यूरेथ्रा एक स्मॉल ट्यूब है दैट कैरीज फ्रॉम द ब्लैडर एंड एक्सपेक्ट इट आउटसाइड, और क्या उसको बाहर निकाल देती है। नेक्स्ट हमारा आता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, मैं बहुत ही सिंपल इसका स्ट्रक्चर आपको बना देता हूँ। तो ऐसा भी स्ट्रक्चर आप इसका बना सकते हो। सो बेसिकली ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन का। सो एक बार वहाँ देख लेते हैं। तो नेफ्रॉन के अंदर बाउमन कैप्सूल एंड अनदर वन इज ग्लोबल्स, देन क्या है, ये कलेक्टिंग डक्ट, ये क्या है, तीन जो मेन पार्ट है इसके अंदर। सो इनका फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा जो वेस्ट है वो आया, तो हमारी वेस्ट के अंदर कुछ जैसे कि कुछ साल्ट रहेगा, कुछ ग्लूकोज एंड कुछ एसिड्स, कुछ वाटर, ये सारी चीज़ प्रेजेंट रहती है हमारे ब्लड के अंदर। तो क्या है कि जब ग्लूमर्स में आए तो क्या हुआ कि ब्लड को फिल्टर किया उसने, क्या है कि स्मॉल पार्टिकल्स को तो अलग कर दिया, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, स्मॉल पार्टिकल्स तो अंदर आ गए, जो अच्छे पार्टिकल है, जो बड़े गुड पार्टिकल्स है वो तो बाहर रह गए बाय द फिल्ट्रेशन। देन क्या है, क्योंकि ये नैरो है तो इसके अंदर टोटल 3 प्रोसेस होती है। एक तो होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, देन होता है रीअब्जॉर्प्शन, देन होता है सिक्रेशन। तो सबसे पहले क्या है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसका फिल्ट्रेशन हुआ, देन बाय बाउमन कैप्सूल उसको कलेक्ट किया और दोबारा से फिल्ट्रेट किया और क्या किया, उसको रीअब्जॉर्ब किया, तो इंपॉर्टेंट आयन है उनको एब्जॉर्ब किया। तो यहाँ से क्या है कि कुछ आर्टरीज और जो कुछ कैपिलरीज यहाँ जुड़ी हुई थी, कुछ ब्लड कैपिलरीज वेसल्स, तो वहाँ से जुड़ी हुई थी, तो उनसे क्या किया इसने, यूरिन्स को तो अलग कर दिया, जो वेस्ट था, और जो हमारे यूजफुल आयंस है, जो स्मॉल आयंस थे, उनको अलग कर दिया। देन क्या हुआ कि यहाँ मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि यूरिन है, अब मेंटेनेंस के लिए उसके आगे जाने के भी कुछ नीड पड़ी, तो क्या क्या कुछ आयंस, कुछ जो आयंस इसके अंदर सीक्रेट कर दे, रिसिक्रेशन किया इसके अंदर, ताकि वो क्या है, रिमूव हो जाए। देन वो सारे कहाँ कलेक्टिंग डक्ट में क्या हुए, सारे कलेक्ट हो गए। तो ये फंक्शन है, द ब्लड एंटर्स इन द किडनी थ्रू आउट द रेनल आर्टरी, रेनल आर्टरी से जो ब्लड है वो उसके अंदर आया, विच ब्रांचेस इनटू द मैनी कैपिलरीज असाइटेड टू द ग्लैमर्स। तो जो है ग्लूमर्स से क्या हुआ है, बहुत सारे ग्लूमर से वो क्या है, एसोसिएटेड था। द वाटर एंड द सॉल्यूट द ट्रांसफर्ड इन द नेफ्रॉन बाउमन कैप्सूल, नेफ्रॉन के अंदर गया बाउमन कैप्सूल से, इन द ट्यूबल लाइक स्ट्रक्चर सच एज अमीनो एसिड, ग्लूकोज, सॉल्ट्स एंड सिलेक्टिव रीअब्सॉर्ब्ड अनवांटेड मॉलिक्यूल्स एडेड इन दैट यूरिन, और जो अनवांटेड था वो सारा यूरिन में चेंज हो गया, कुछ जो अच्छे सब्सटेंस है वो क्या निकल गए, बाहर निकल गए। द फिल्ट्रेट देन मूव्स डाउन टू द लूप, हैनली लूप, जो हैनली लूप था
वहाँ चले गए एंड द वाटर इज एब्जॉर्ब, जहाँ जो मोर वाटर थे, एक्सेस वाटर था, वो क्या कर लिया दोबारा से रीएब्जॉर्प्शन कर लिया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगी, देन हो गया रीएब्जॉर्प्शन, देन क्या आगे फ्रॉम द फिल्ट्रेट मूव अपवर्ड टू द डेस्टिनेशन ट्यूब एंड फाइनली द कलेक्टिंग डक्ट कलेक्ट यूरिन टू द मैरी नेफ्रॉन्स बाय द नेफ्रॉन वॉल। कलेक्टिंग डक्ट क्या है कि बहुत सारी नेफ्रॉन, थाउजेंड ऑफ नेफ्रॉन्स है, तो वहाँ से क्या कर लिया, इसको कलेक्ट कर लिया। तो ये था हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर एंड नेफ्रॉन का फंक्शन। Thank you for watching my video. Like, subscribe and comment my channel. And your chapter is complete. If any doubt or you want to कि मैं किसी पे वीडियो बनाऊं, so please comment me.